हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो है कि मेडिकल के बारे में हम बताएंगे कि मेरा मेडिकल कब हुआ और कहाँ हुआ, और मेडिकल में कैसे कैसे होता है, और सभी समस्या जो कि हमारे यूट्यूब में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो भागलपुर ज़िला में हुआ है, और जिस ज़िला में जिसका सिलेक्शन होता है उसी ज़िला में जो है कि मेडिकल होता है। जो सदर अस्पताल होता है उसी ज़िला में एक का सदर अस्पताल में मेडिकल होता है। तो यहाँ बताएंगे कि मेडिकल में जो है कि क्या क्या चेक होता है, और मेडिकल में जो है कि अगर किसी को समस्या है तो उसका जो है कि निवारण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, जब आपका मेरिट आ जाता है तो मेरिट आने के बाद जो है कि आपको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट को जो है आप जो है कि वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मतलब अपने ज़िला में। तो मेरा जो है कि पहले डेट जो दिया गया था वो लगभग में 1 तारीख के मतलब मेरिट के साथ ही जो डेट आया था वो आया था 1 तारीख से 30 तारीख तक जून में। लेकिन जो है उसके बाद में जब 31 तारीख आया तो उसमें जो है कि सबको अपना रोल नंबर वाइज जो है अलग अलग डेट दे दिया गया। तो मेरा जो है डेट पड़ा था 7 जून को, लेकिन जब 7 जून करीब आ गया तो फिर 7 जून से चेंज करके 9 जून कर दिया, और फिर 9 जून को उपस्थित हुए वहाँ। तो फिर जो है कि उस दिन नहीं हो पाया, और 10 तारीख को मतलब 10 जून को जो है कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद में जब ज्वाइनिंग हो गया, सभी का ज्वाइनिंग हो गया, तो ज्वाइनिंग होने के बाद में जो है मेडिकल का डेट आया भागलपुर में, ठीक है। तो मेडिकल का डेट जो है कि 16 जून से मेडिकल शुरू हुआ, और 16 से लेकर 21 जून तक मेडिकल हुआ भागलपुर में, ठीक है। मतलब प्रत्येक दिन लगभग में 105 विद्यार्थी का करके हुआ, क्योंकि 631 विद्यार्थी थे टोटल, तो प्रत्येक दिन 105 विद्यार्थी करके हुआ, ठीक है। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चेक होता है, ये सब हम बताते हैं, और मेडिकल में जब होता है तो क्या क्या लेके गए थे हम, ये सब भी बताएंगे। तो मेडिकल जब हुआ था तो उसमें कुछ खास चीज़ नहीं ले जाना है, बस मेडिकल में मेडिकल जिस दिन हुआ था उस दिन एडमिट कार्ड ले गए थे, और एक आधार कार्ड ले गए थे, तो जो कि एक आभा एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप जो है कि लॉगिन करेंगे, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आभा एप्लीकेशन। उसमें आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे, आधार के माध्यम से आईडी बनाएंगे। उसके बाद में आपको जो है कि वहाँ पे जब मेडिकल देने जाइएगा तो वहाँ पे जो है कि एक क्यूआर कोड रहता है, ठीक है। उसको आप स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद में आपको जो है कि एक टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है। उस टोकन नंबर को आपको याद रखना है। उस टोकन नंबर को आपको याद रखना है, क्योंकि मेडिकल जब होगा तो आपको मोबाइल लेके जाने अंदर नहीं दिया जाएगा, तो उस टोकन नंबर को याद रखना है। तो टोकन नंबर याद रखेंगे, और आधार कार्ड, और जो है एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। तो आपको वो टोकन नंबर जो है अंदर में बताना पड़ता है, तब जो जाके जो है कि आपका वहाँ पे प्रिपकेशन बनता है, ठीक है। वो आपको प्रिपकेशन बनेगा, वो आपको एक देगा, कागज़ देगा, उसके बाद में आप बाकी प्रक्रिया शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो मेरा जिस दिन था उस दिन जो है कि 105 कैंडिडेट का था, ठीक है। और पिछला जो है पिछला दिन का 4 कैंडिडेट का बचा हुआ था, तो टोटल 109 कैंडिडेट का था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, लड़के और लड़कियों को थोड़ा अलग कर दिया गया, और अलग करने के बाद जो है कि साथ मतलब अलग करके बैठा दिया गया अलग जगह। और उसके बाद में जो एक टेबल था, उस टेबल पे जो है कि लगभग में 3 नर्स बैठी हुई थी, जिसका काम था पल्स चेक करना और बीपी चेक करना था, ठीक है। तो उस टाइम में उसमें जो है कि मशीन जो यूज़ हो रहा था वो थोड़ा इलेक्ट्रिक वाला यूज़ हो रहा था, जिसमें कि थोड़ा सा ऊपर नीचे सबका बीपी हो रहा था। तो सभी अपना लाइन से बीपी चेक करवा रहे थे, लड़कियों का लड़कों का सबका एक ही जगह चेकिंग हो रहा था, बस बिठाया अलग था। तो सबसे पहले चेक किया, बीपी चेक किया। तो बीपी चेक किया, उसके बाद में 5-10 मिनट बैठा दिया गया वहीं, और सबका रिपोर्ट दे दिया गया, बीपी का कागज़ दे दिया गया। फिर वो कागज़ जो है फिर गया जो है दूसरे रूम में, ठीक है। पहले लड़कियों का हुआ, फिर लड़कों का हुआ। तो दूसरे रूम में जब ले गया तो दूसरे रूम में वहाँ पे एक बड़ा ऐसा हॉल टाइप का था, ठीक है। तो उस हॉल में सबको बिठा दिया गया। बिठाने के बाद जो है एक लाइन से बिठा दिया गया, और मेरा जो सबसे पहले चेक हुआ वो हुआ दांत चेक हुआ, ठीक है। तो दांत में क्या करेगा कि मतलब एक लाइन से बिठा देगा, और एक डॉक्टर रहेंगे, वो आपको जो है टॉर्च बार के आपके दांत को देखेंगे कि दांत जो है ख़राब नहीं है ना, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत चलता है नॉर्मली, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि साफ़ करा के क्यों नहीं आया, साफ़ करा के जाना चाहिए। तो उतना इशू नहीं होता है, लेकिन दांत वात थोड़ा बहुत साफ़ करा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दांत चेक हुआ, उसके बाद में जो है फिर दूसरी लाइन में बिठा दिया गया।
दूसरे लाइन में बिठा दिया गया। उसके बाद में जो है ले गया हम लोग को वही उसी हॉल में ही हो रहा था। उसी हॉल में एक और डॉक्टर थे जो कि नौकरी चेक कर रहे थे, फ्लैट फुट चेक कर रहे थे और कैरी एंगल चेक कर रहे थे। ठीक है, जो ये होता है, ये हाथ को ऐसे करके देखेंगे कि हाथ जो है कि ठीक ठाक है कि नहीं। ये देखिए हल्का सा टेढ़ा रहता ही है सबका। ठीक है, ये सब थोड़ा सा चेक किया जा रहा था। तो वो जो डॉक्टर थे वो नौकरी और फ्लैट फुट और कैरी एंगल चेक कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखिए मेरे जस्ट सामने वाला एक लड़का था, उसका जो है कि फ्लैट फुट था। ठीक है, तो उसका फ्लैट फुट था, लेकिन डॉक्टर उसको भी बोले कि नहीं दौड़ के आया है तो कोई डरने की बात नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नौकरी जो चेक कर रहा था हम लोग में तो 45 डिग्री का एंगल बना के। ठीक है, पैर जो है जैसे ये पैर है उसको पैर का इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना लेना है। मतलब पैर का जो पंजा का बात कर रही है, जो पंजा होता है पंजा का ऐसे 45 का एंगल बना लेना है। और ये जो है ये आपस में टच नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है अगर आप एंगल बना के खड़ा रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो है हाथ वाला ये एंगल देखा जाता है नॉर्मली, बस देखा, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, वहाँ से देख लिया। उसके बाद में जो है वो करने के बाद फिर अलग लाइन में बिठा दिया गया वो आई टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई टेस्ट करने के लिए बिठा दिया गया। तो आई में जो है हम लोग का जो चेकिंग हो रहा था वो 20 फीट के दूरी से 20 फीट के दूरी से जो सी वाला चार्ट होता है, सी वाला चार्ट जैसे कि उसमें इस तरह से रहेगा, सी का मुंह किधर खुला हुआ है वो घुमा रहता है चारों तरफ, तो बहुत सारा रहता है, ऊपर से नीचे नीचे और छोटा होते जाता है। तो आपको जो है कि एक आंख ऐसे बंद करके बताना है, फिर दूसरे आंख को ऐसे बंद करके बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि जो चश्मा लगाते हैं उसका क्या है। तो देखिए बिहार पुलिस का मेडिकल उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का मेडिकल में चश्मा अलाउ रहता है, और लेकिन आपको जो है कि पहले बिना चश्मा का आपको बताना पड़ेगा कि आपका आँख कितना ठीक है या कितना ख़राब है। ठीक है, वो बता देंगे। उसके बाद में फिर आपको चश्मा लगाया जाएगा कि चश्मा लगाने के बाद आप कितना दूर तक बता सकते हैं, बस यही वहाँ लिखा जाता है। ठीक है, और अनफिट किसी को नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये आँख चेक हो गया। आँख चेक होने के बाद में जो है मेरा जब आँख चेक हो गया उसके बाद में दूसरा लाइन में बिठा दिया गया। दूसरा लाइन था कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट। ठीक है, जिसको कलर विजन का टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कलर विजन में क्या होता है कि एक बुक था, ये इतना आगो का एक बुक था, उसमें जो है कि कुछ अक्षर लिखे हुए थे रंग के बीच में। तो सभी स्टूडेंट को लंबा में पेज पलट के पढ़ाया जाता था कि क्या कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो सभी जो है कि अधिकतर पढ़ ही देते थे, हम भी पढ़ दिया आराम से। और एक रास्ता वाला था, उसमें से उंगली से बताना था कि रास्ता किधर से होके गुजरा है। ठीक है, तो ये था। ये बताने के बाद में देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये जन्म से होता है। ठीक है, अगर आपको जन्म में हो गया तो ये मतलब ठीक ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो लेकिन बिहार पुलिस का मेडिकल में सबको फिट कर दिया जाता है, जिसको कलर विजन भी रहता है, कलर ब्लाइंडनेस भी रहता है, वो भी फिट हो जाते हैं, डरने का बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो कलर विजन का सबका टेस्ट हो गया। उसके बाद में जो है कि सबको लाइन में बिठाया गया, दूसरे लाइन में बिठाया गया प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए। ठीक है, प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए और वेरिकोस वेन चेक करने के लिए। ठीक है, वेरिकोस वेन और प्राइवेट पार्ट। ठीक है, तो सबको लाइन में बिठा दिया गया। और एक डॉक्टर थे, एक छोटा सा अथी था, मतलब रूम नहीं था, मतलब कि पर्दा घेर के बनाया गया था, ग्रीन पर्दा का। तो उसमें जो है कि सभी लड़कों के लिए, और लड़कियों को तभी रूम से हटा दिया गया, और सभी लड़कों को जो है कि पूरा मतलब न्यूड करके उसका प्राइवेट पार्ट देखा गया। और उसके बाद में मतलब बस 5 सेकंड तक दिखता है, फिर उसके बाद बस देखता है कि वो जो टेस्टिकल होता है उसमें ज़्यादा पानी भरा तो वो हाथ तो नहीं है, ये सब बस देखता है। फिर वो देखा, उसके बाद में वेरिकोस वेन देखता है। वेरिकोस वेन होता है मतलब कि जो ये पैर होता है ना, ये पैर का पीछे में, ये घुटना के नीचे में इस साइड में जो नस होता है वो देखता है। उसमें देखा था हम लोग को, तो वो नहीं होना चाहिए, नस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा भी तो किसी को वैसा दिक्कत नहीं होता है बिहार पुलिस में। वो सब चेक हुआ। उसके बाद में फिर लाइन में बैठा दिया गया जब तक सबका चेक नहीं हो रहा है। उसके बाद बैठाने के बाद जो है हम लोग को ले गया दूसरे रूम में। ठीक है, तो दूसरे रूम में जब ले गया तो वहाँ पे जो है सबसे पहले लिया ब्लड। ठीक है, ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद में जो है कि ब्लड से एक स्ट्रिप था, उसमें 3 डॉट था, 3 डॉट पे एक एक बूंद ब्लड डालता था। पता नहीं क्या चेक हो रहा था, शायद HIV चेक हो रहा होगा और शुगर वगैरह चेक हो रहा होगा, तो वो सब चेक हो रहा था 3 डॉट में। ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट के बाद में फिर उसी रूम में यूरिन के लिए जो है एक स्ट्रिप दे रहा था। ठीक है, इतना होगा, एक स्ट्रिप था, कागज़ टाइप का ही था। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता था कि यूरिन को जाके बाथरूम में जाना पड़ता था, और यूरिन को उसमें थोड़ा सा डाल के पूरा मतलब स्ट्रिप को थोड़ा सा भिजाना पड़ता था, जो स्ट्रिप था उसको यूरिन से भिजाना पड़ता था, और वहाँ जाके डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो वो डॉक्टर अपने बताते थे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो यूरिन चेक हो गया। यूरिन चेक होने के बाद में यूरिन और ब्लड चेक हो गया। उसके बाद में फिर दूसरी लाइन में बिठा दिया गया। उसके बाद में ECG। ठीक है, ECG चेक किया गया। ECG चेक हो रहा था तो उसमें था क्या
कि जो है मतलब बेड पे लेटा दिया जाता था, और जो लड़के लोग का जो हो रहा था बेड पे लेटा के उसके बाद में टी-शर्ट को अप करना पड़ता था, और चेस्ट में जो है यहाँ पे क्लिप टाइप का रहता था, 4-5 यहाँ पे चेस्ट में लगता था, और हाथ में ऐसे इस तरह से लगता था, और पैर में, दोनों पैर में लगता था क्लिप टाइप का, ठीक है। तो उस तरह से लगता था, और वो जो है कि एक मतलब चार्ट बन के मशीन रहता था उन लोग का, उसमें चार्ट बन के वो प्रिंट होकर निकल जाता था, उसका हार्ट के बारे में शायद संबंधित होगा कुछ, उसके बारे में पूरा डिटेल निकल के आ जाता था, ठीक है। वो आ जाता था। उसके बाद में जो है कि सबसे लास्ट प्रोसेस हुआ हम लोग का जो एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे, वो सबसे लास्ट में हुआ एक्सरे, ठीक है। तो इतना प्रक्रिया होने के बाद में फिर दूसरे रूम ले गया, और दूसरे रूम ले जाने के बाद में वहाँ पे चेस्ट का एक्सरे हुआ। तो चेस्ट का जो एक्सरे हुआ बस वो एक अथी रहता है, दीवार में चिपका हुआ मशीन टाइप का रहता है, बस अपना चेस्ट उसमें सटाना है, और वो आपका तुरंत 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आपका एक्सरे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस हुआ, और इतना प्रोसेस होने के बाद में सबको जो है कि घर भेज दिया गया, ठीक है। उसके अगले दिन बाद अकाउंट खुलवाया गया पुलिस लाइन में। तो ये सब प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर किसी को समस्या है तो कैसे निदान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मेजर जो समस्या होता है, जो कि थोड़ा-सा टफ समस्या होता है, वो सबसे समस्या होता है कलर विज़न, ठीक है। कलर विज़न मतलब कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, वो एक अक्षर रहता है रंगीन वाला अक्षर रहेगा, उसमें मिक्स कलर रहेगा, वो बता पाना मुश्किल हो जाता है कलर विज़न वाले को, ठीक है। जबकि जिसका आँख ठीक है वो आराम से बता देगा। और दूसरा होता है कि डिस्टेंस विज़न में मतलब कि जो एक आँख ऐसे बंद करके दूर 20 फीट की दीवार पे रहता है, उसको चेक किया जाता है, तो वो डिस्टेंस विज़न होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। और उसके बाद में बाकी जो ब्लड होता है, ब्लड में आपका कोई मतलब कि कोई इन्फेक्शन ना हो, मतलब कोई बीमारी ना हो, वो सब रहता है, ठीक है। देखिए, अगर आपका कलर विज़न भी है ना, तो आपको जो है कि मान लेते हैं एक बार री-मेडिकल दे दिया, ठीक है। री-मेडिकल दे दिया, उसके बाद में आपको जो है कि लास्ट तक में फिट कर ही देगा वो, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर सब भी बोल रहे थे कि अगर जो दौड़ निकाल के आया है, इतना अच्छा फिजिकल दे के आया है, एग्ज़ाम पास करके आया है, तो उसका सब चीज़ ठीक ही होगा, ठीक है। तो इससे डरने की बात नहीं है। कलर विज़न में भी आपको पास कर दिया जाएगा, चश्मा लगा है तब भी पास कर दिया जाएगा, लेकिन जिसको चश्मा लगा है उसको चश्मा बना के अपने साथ में लेके जाना है, क्योंकि बिना चश्मा का भी पहले एक बार चेक होता है, फिर चश्मा लगा के भी चेक होता है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, सबको फिट कर दिया जाता है। 6/9 को फिट करता है, 6/12 को फिट करता है, 6/18 को भी फिट करता है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, सबको फिट कर दिया जाता है। बस समस्या एक होता है कि वो कलर विज़न में, तो कलर विज़न में आपको घबराना नहीं है। जैसे आप अगर नहीं बता पाएंगे वहाँ, तो बोलिएगा कि हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो वो आपको अनफिट नहीं करेगा, वो आपको हटाएगा नहीं, बस आपको री-मेडिकल देगा, और री-मेडिकल देने के बाद जो है आपको 1-2 दिन में बुलाएगा, 1-2 दिन बुला के या उसी दिन शाम तक में बुला के आपको जो है कि फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिहार पुलिस का मेडिकल हार्ड नहीं होता है आर्मी के जैसा, क्योंकि आर्मी सब में क्या होता है कि उसमें छांटना रहता है, अच्छा लड़का को लेना पड़ता है। एसएससी जीडी में भी छांटना रहता है, अच्छा लड़का को लेना पड़ता है। जबकि बिहार पुलिस में क्या होता है कि पहले मेरिट बन चुका रहता है, तो मेरिट बन चुका रहता है, ज्वाइनिंग हो चुका रहता है, उसका डॉक्यूमेंट सब जमा हो चुका रहता है, एसपी का साइन हो चुका रहता है, तो उसके बाद में मेडिकल होता है। तो इतना प्रोसेस के बाद में मेडिकल होगा, तो छाँटने का उम्मीद किसी से नहीं है, कोई नहीं छँटता है इसमें, सब पास हो चुका रहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।